ये चिकली बहनों का प्रोग्राम आपके गांव बछामदी में कराया जा रहा है। इसके ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करता श्रीमान देशवाल डीजे साउंड सर्विस कठुमर से, और जो ढोलक पर संगति कर रहे हैं श्रीमान धर्मवीर सिंह चाहर गांव भवनपुरा क्रावली आगरा से। आपके सामने जो झीका पर झनकार दे रहे हैं श्रीमान बदन सिंह अभोरा से, और आपके सामने गायक कलाकार विमलेश चौधरी गांव नगला कल्याण भरतपुर राजस्थान से। आइएगा सुनिएगा चिकली बहनों का प्रोग्राम। हाजी परमादरणीय सज्जनों, यहाँ पर विराजमान सभी श्रोतागण बंधु, बाहर से आए सभी आगंतुक महानुभाव, सभी के लिए सर्वप्रथम चौधरी विमलेश की तरफ से हाथ जोड़ करके नमोमि नमस्कार व प्यार भरा राम 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 साहब। आदरणीय सज्जनों, आइएगा चलते हैं। आत्म बुद्धिजीवियों ने लिख दिया है 4 लाइनों में, और भैया जी किस तरीके से एक वृक्ष में और जलने लागे पात कि तुम क्यों पक्षी जल रहे और ये पंख तुम्हारे साथ, कि फल खाए इस वृक्ष के और गंदे की बात, कि धर्म हमारा है यही और हम जले इसी के साथ। तो आइए चलते हैं, गौर करिएगा। एक समय की बात, वो भक्त प्रहलाद अपने पिता को समझा रहा है, और गौर करिएगा भैया जी किस तरीके से मीठे मीठे शब्दों में कह रहा है। और क्या कितनों ले ओ सताए पिताजी और ये राम नाम ना छूटेगा, क्यों हेरे कितनों ले ओ सताए पिताजी पर राम नाम ना छूटेगो। हेरे भरियो भरायो खड़ा को और चौराहे पे फूटेगो। कितनों ले ओ बहुत अच्छे सताए पिताजी राम नाम ना छूटेगो। मन में क्या कहा, हेरे तन में मन में रोम रोम में उस हरि का नाम समाया है। क्या कहा, हेरे तन में मन में रोम रोम में हरि का नाम समाया है। और हेरे जब से जन्म लिया है तुमने भारी पाप कमाया है। लेकिन कहना है हेरे बल बुद्धि और तेज तपस्या, क्या बात है भैया, क्यों हेरे बल बुद्धि और तेज तपस्या, अरे ये सब प्रभु की माया है। क्यों अरे
बोई है जाए, बोई है जाए भैया जी, अरे बोई है जाए पार भमर से राम नाम को लूटे गो। क्यों? अरे भरा भरायो घड़ा पाप को, क्यों? अरे भरा भरायो घड़ा पाप को चौराहे पर फूटे गो। कितनों ले सताई पिताजी राम नाम ना छूटे गो। क्या बात है? लेकिन गौर करिएगा, कहना है ये ब्रज की पावन भूमि है और यहाँ ज्ञान की चलती जाती है। और कहना है, और एक से का पुरस्कार श्रीमान केदार सिंह जी अस्तल वाले देते हैं। हाँ जी, आशीर्वाद की कामना करते हैं, हमारे लिए पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? ये ब्रज की पावन भूमि है और यहाँ ज्ञान की जलती जाती है। जाकर देखो वृंदावन में, क्यों? वो वहाँ राधे ही राधे होती है, वहाँ राधे ही राधे होती है, वहाँ राधे ही। हाँ जी, आदरणीय सज्जनों, आइएगा चलते हैं। आप अपने ध्यान को वहीं केंद्रित करिएगा जहां कल मैंने अपने प्रसंग को छोड़ा था। इधर दोनों रानियां भोले बाबा के शिवालय में हैं, आपस में लड़ रही हैं। रानी गांधारी कहती है, कुंती तुझको ये विदित नहीं है, तुझको ये मालूम नहीं है, तुझको ये पता नहीं है कि मेरे 100 पुत्र और तेरे केवल 5 पुत्र। अरे क्या होगा तेरे उन 5 पुत्रों का मेरे 100 पुत्रों के सामने? हाँ सज्जनों, रानी कुंती को हंसी आ गई और कहने लगी, बहन गांधारी इतना अभिमान और किस बात पर? तेरे पुत्र मेरे और मेरे पुत्र तेरे। अब सुनिएगा, रानी कुंती कह रही है रानी गांधारी से, और भैया जी कैसे? क्या कहा? अरे लाल मेरे 5 अलबेलेरी बहना लाल। क्या बात है? क्या कहा? अरे लाल मेरे, ए बहन सुन, अरे लाल मेरे 5 अलबेलेरी बहना लाल। क्यों? अरे की ताड़ धाम की मती तेरी बहना। ए गांधारी सुन, क्या कहा? अरे की ताड़ धाम की मती तेरी बहना। क्यों? हो तेरे 100 पुत्राने की पार परेला, 100 पुत्राने की पार परेला। क्या बात है भैया? लेकिन कुंती कह रही है मीठे मीठे शब्दों में और कहने लगी, क्या? मेरे बेटन को क्यों? अरे मेरे पुत्रन को, मेरे छैयन को, मेरे लालन को काम करारो। ओ
चैयन को मेरे लालन को कहाँ में करारो, क्यों जब तक संग मुरलिया बारो, जब तक संग मुरलिया बारो। आवाज है। क्या कहा? अरे काल इनते, अरे काल इनते खामत है बह मेरी बहना का, अरे काल इनते, अरे काल इनते खामत है बह मेरी बहना का। सज्जनों, आज इधर जब कुंती ने इतने शब्दों को कहा, दोनों रानियां आपस में लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, विवाद कर रही हैं। उनका विवाद को सुनकर के बोले शंकर जी प्रकट हो गए। आहा सज्जनों, अर्थ में जवाब दिया है। इधर बोले शंकर ने कहा, देवियों मैंने तुम्हारी सारी बातों को सुन लिया है कि शबरी कथा तुम्हारी सुन ली। क्या कहा भैया जी? अरे शबरी कथा तुम्हारी सुन ली, मैंने त्योहारे मुंह जवानी है और मेरी नजर में या मंदिर में तुम दोनों ही पट रानी है कि लव परीक्षा मैं तुम दोनों की। क्या कहा? अरे लव परीक्षा मैं तुम दोनों की और खुल के पतो पड़ेगो और जन को न को बेटा राज करेगो। आहा सज्जनों, अब सुनिएगा, बोले शंकर जी दोनों रानियों की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन सुनिएगा अब क्या कह रहे हैं भैया जी जड़ में। क्या कहा? अरे भोला लागे और कहन कोई सी, बाल्टी बारे ताऊ जी पीछे बैठे हैं और बतरा रहे हैं। हाँ जी तुम पे ही ध्यान है साहब। देखो साहब बात मत करो नहीं तो हमारा मन फीगो हो जाए, फिर यूं कहेंगे कमेटी वाले जोर ना लगाया छोरी ने। हाँ जी कहना क्या? हेरे भोला लागे और कहन कोई सी और बहनिन रारे बढ़ावेगी और जाको बेटा राज करेगो जो सोने का पुष्प चढ़ावेगी। क्या बात है? क्या बात है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छे। क्या कहा? अरे है नहीं जाबे भूल के ताजा। आहा क्यों? क्या कहा? अरे है नहीं जाबे भूल के ताजा, भूल महक होए भारी। क्या? अरे है नहीं जाबे भूल के ताजा, भूल महक होए भारी और तेरे पतो पड़ेगा या अरे पतो पड़ेगा कौन बड़ी है कुंती या गांधारी। पतो पड़ेगा कौन बड़ी है कुंती या गांधारी। लेकिन आदरणीय सज्जनों कहते हैं इन प्रोग्रामों में कुछ उपदेशक बात होती है, लेकिन सुनिएगा उपदेश महाभारत से प्रसंग और 2 लाइन महाभारत से ही। और भैया जी कैसे?
अरे ख्याल बुरे कीने तुमने, क्या बात है धर्मवीर भैया, क्यों? अरे ख्याल बुरे कीने तुमने, वो त्यारी मिट्टी कूटी गए। कौन? अरे ख्याल बुरे कीने तुमने, वो त्यारी मिट्टी कूटी गए और सैया पे सोए। कौन? धर्मवीर भैया कहना है क्या? सैया पे सोए भीष्म पिता, वो भाग्य तुम्हारे फूट गए। सैया पे सोए भीष्म पिता, वो भाग्य तुम्हारे फूट गए। क्यों कहना है? जब चक्रव्यूह रचाया था। क्यों? क्या? अरे वाह भैया जी क्या बात है। जब चक्रव्यूह रचाया था, बक्सा तो द्वारे टूट गए और बाइकले बालक। कितने बड़े बड़े महारथी थे उस महाभारत के अंदर, लेकिन हुआ क्या? बाइकले बालक के आगे तुम सबके चक्का छूट गए। क्या बात है। हाँ जी आदरणीय सज्जनों, आज इधर भोले शंकर जी ने गांधारी को बुलाया और कहा गांधारी तेरे कितने पुत्र हैं? गांधारी ने कहा भोलेनाथ तुमको नहीं पता है, मेरे 100 पुत्र हैं। हाँ सज्जनों, भोले बाबा ने कहा गांधारी तेरा कौन सा पुत्र बलवान है? गांधारी ने कहा भोलेनाथ मेरा दुर्योधन सबसे बलवान है, योद्धा है। हाँ सज्जनों, भोले शंकर जी ने कहा कि भोला कहे सुनो गांधारी। क्या कहा? अरे भोला कहे सुनो गांधारी, तेरा दुर्योधन बलधारी है। अरे कोई काम असंभव नहीं हो कहने लगे तरफ धारी है कि तेरी बात को हर हालत में। क्या कहा भैया? तेरी बात को हर हालत में तेरा पानी लाल भरेगो और जन को बेटा राज करेगो। हाँ सज्जनों, इधर गांधारी से कह दिया कि चली जा, अपने पुत्र दुर्योधन से बोल देना कि उसी का बेटा राजा बनेगा जब तू सोने के सुगंध पुष्प लेकर आएगी। हाँ सज्जनों, एक इधर एकांत में रानी कुंती खड़ी है। भोले शंकर ने कहा कुंती इधर आइए। अब कुंती आ गई, भोले शंकर को देखा, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, पैरों में गिर गई और धीमी गति से कहने लगी भोलेनाथ मेरे तो केवल 5 पुत्र हैं। हाँ सज्जनों, भोले शंकर जी मुस्कुरा गए और कहने लगे कुंती तेरे 5 पुत्र हैं? हाँ भोलेनाथ मेरे तो केवल 5 पुत्र हैं। अब सुनिएगा, भोले शंकर जी रानी कुंती को देख करके, उसके स्वाभिमान को देख करके अब रानी कुंती से कह रहे हैं मीठे मीठे शब्दों में। और भैया जी सुनिएगा चिकड़ी का चौक कैसे है। क्या कहा? अरे तू सुन ले। क्या कहा? हो क्या कहा? अरे तू तो सुन ले और कुंती प्यारी तेरे 5 कुमार बलधारी। अरे तू तो सुन ले।
कुंती लौटी नगर कूंजइयो, रानी लौटी नगर कूंजइयो, पांचों बेटन को अजमइयो, कुंती लौटी। क्या बात है? अरे कुंती लौटी नगर कूंजइयो, पांचों लालन को अजमई, कुंती लौटी नगर कूंजइयो, पांचों बेटन को अजमइयो, हाय रानी लौटी। क्या? अरे कुंती लौटी नगर कूंजइयो, पांचों बेटन को अजमइयो। क्या बात है? अरे कुंती लौटी नगर कूंजइयो, पांचों बेटन को अजमई, कुंती लौटी नगर कूंजइयो, पांचों बेटन को अजमइयो, नगर कूंजइयो, पांचों लालन को अजमई। हाँ जी, समय का अभाव, गानों सुनाए साहब का, कथा बढ़ाए गानों। आइए चलते हैं एक छोटा सा गाना। आदरणीय सज्जनों, अपने जो युग है चारों, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों के बारे में उस कवि ने कल्पना में लिखा है। और सुनिएगा हर युग में क्या क्या हुआ था, गौर करिएगा सज्जनों किस तरीके से। कलिकाल कल्पना का, या कलिकाल कल्पना का करतार कैसा होगा। क्यों? कलिकाल कल्पना का वो करतार कैसा होगा, और कलयुग में होने वाला, क्या कलयुग में होने वाला अवतार कैसा होगा। क्या बात है? क्यों? अब सुनिएगा, बात आती है सतयुग की, और सतयुग में क्या हुआ था भैया जी, कैसे? क्या बात है भैया, कहना है क्या? हो सतयुग में हर कुछ का जब पाप छाया भारा, नरसिंह रूप लेके, और हो जब पेट उसका भारा, हो नरसिंह रूप लेके जब पेट उसका भारा। लेकिन जो शस्त्र उस सतयुग में थे, अब कैसे होंगे? नाखून शस्त्र उनके। क्या बात है? क्यों? हिरण्यकश्यप ने कहा था कि ना मैं नीचे मरूंगा, ना ऊपर मरूंगा, ना बगल में मरूंगा, ना बाहर मरूंगा, ना अंदर मरूंगा। इसीलिए भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया और
कौन से हथियार से मारा? नाखून शस्त्र उनके, क्या नाखून शस्त्र उनके, वो संहार कैसा होगा? कलयुग में होने वाला, कलयुग में आने वाला वो अवतार कैसा होगा? कलयुग में होने वाला अवतार कैसा होगा? लेकिन अब बात आती है सतयुग के बाद कौन सा युग आता है? त्रेता। और त्रेता में क्या हुआ था अंकल जी? सुनिएगा कैसे। घोड़ा की सवारी हो उन चारों भाइयों की थी, घोड़ा की सवारी। लेकिन जो सेवक त्रेता में था वो अब कैसा होगा? कहना है क्या? बजरंगी जैसा संगी, भैया जी बजरंगी जैसा संगी, वो वीर कैसा होगा? हनुमान कैसा होगा? बजरंगी जैसा संगी हो वो वीर कैसा होगा? कलयुग में होने वाला हो, कलयुग में होने वाला है अवतार कैसा होगा? अब बात आती है तीसरे युग की। और तीसरे युग में क्या हुआ था? तीसरा युग द्वापर। अब द्वापर में क्या हो रहा है सुनिएगा गौर से भैया जी। भैया जी क्या बैठे थे पांचों पांडव नीचे को गर्दन डारी, हो बैठे थे पांचों पांडव नीचे को गर्दन डारी। लेकिन जो ज्ञान द्वापर में था कलयुग में कैसा होगा? अर्जुन की गीता वाला, क्या बात है भैया? कौन? अर्जुन की गीता का, अर्जुन की गीता का हो अब सार कैसा होगा? अब ज्ञान कैसा होगा? हो अब सार कैसा होगा? कलयुग में होने वाला, कलयुग में होने वाला हो अवतार कैसा होगा?
बंद रह गया है। और बात आती है इस कलयुग की। अब सुनिएगा कलयुग में क्या होने वाला है। पर भैया जी कैसे? कलयुग के इस प्रभु का, क्या बात है धर्मवीर भैया, कलयुग के इस प्रभु का अवतार कैसा होगा। और 16 कलाओं से जन्मे, क्या अरे 16 कलाओं से जन्मे वो हथियार कैसा होगा। हाय 16 कलाओं से जन्मे हथियार कैसा होगा। और ले जन्म जिसके घर में, क्या बात है भैया, क्या ले जन्म जिसके घर में, ले जन्म जिसके घर में वो परिवार कैसा होगा। क्या परिवार कैसा होगा। भैया कलयुग में होने वाला अवतार कैसा होगा। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद।